आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश के 1365 बूथ को संवेदनशील और 809 बूथों को अति संवेदनशील चिन्हित किया गया। राज्य में चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान तेज। प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के विभिन्न हिस्सों में जनसभाएं और रोड शो। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जागरूकता अभियान चला रहा है और सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर हरिद्वार में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नमस्कार। दोपहर समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव में इस बार प्रदेश के 1365 बूथों को संवेदनशील और 809 बूथों को अति संवेदनशील चिन्हित किया गया है। देहरादून में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। पूरे राज्यों में 1365 क्रिटिकल बूथ चिन्हित किए गए हैं और 809 वल्नरेबल बूथ चिन्हित किए गए हैं। वल्नरेबल बूथ उसे कहा जाता है जहां पर पूर्व निर्वाचन के दौरान कोई घटना हुई हो जिसमें आपराधिक मामला शामिल हो या फिर वहां पर कोई गंभीर घटना या अपराध घटित हुआ हो जिससे चुनाव को बाधित किया गया हो। इसके अलावा जो क्रिटिकल बूथ होता है उसके भी मानक तय किए गए निर्वाचन आयोग के द्वारा। उसमें एक मानक ये है कि वहाँ पर 10% से कम वोटिंग अगर हुई है गत निर्वाचन में तो उसको क्रिटिकल बूथ की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा ऐसा अगर बूथ है जहाँ पर गत निर्वाचन में 90% से अधिक वोटिंग हुआ है और उसमें से 75% वोटिंग किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के पक्ष में हुआ है तो उस बूथ को क्रिटिकल श्रेणी में चिन्हित किया जाता है। अगर किसी बूथ पर वोटिंग के दिवस पर अधिक लोगों ने, एवरेज से ज्यादा लोगों ने अगर एपिक के अलावा जो अन्य वैकल्पिक दस्तावेज है वो प्रयोग किए हैं तो उस बूथ को भी क्रिटिकल बूथ में चिन्हित किया जाता है। हमारे पूरे राज्य में 1365 क्रिटिकल बूथ चिन्हित किए गए हैं और 809 वल्नरेबल बूथ चिन्हित किए गए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चिन्हित अति संवेदनशील बूथों पर विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए पुलिस बल और अर्धसैन्य बलों की तैनाती की जाती है। क्रिटिकल बूथ जहां पर चिन्हित होते हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए फोर्स मेजर्स जिसमें पुलिस बल की तैनाती करना, सीएपीएफ दलों की तैनाती करना शामिल होता है, खासतौर पर वल्नरेबल बूथ्स पर। और जहां पर क्रिटिकल बूथ चिन्हित होते हैं वहां पर सिविल मेजर्स का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती, वेबकास्टिंग की व्यवस्था, वीडियोग्राफर्स की व्यवस्था, एडिशनल पोलिंग टीम का व्यवस्था। तो इस तरीके से इन बूथों को हम लोग जो है क्रिटिकलिटी से कवर करते हैं। पूरे राज्य में जो सर्वाधिक क्रिटिकल बूथ पाए गए हैं उसमें हरिद्वार जनपद में 344 क्रिटिकल बूथ पाए गए हैं, देहरादून जनपद में 278 और उधम सिंह नगर में 158 बूथ पाए गए हैं। उसके उपरांत जो वल्नरेबल बूथ पाए गए हैं उसमें देहरादून में 243, उधम सिंह नगर में 229, नैनीताल जनपद में 201 वल्नरेबल बूथ पाए गए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में प्रचार अभियान तेज हो गया है। प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता राज्य के विभिन्न हिस्सों में जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। इसके साथ ही चुनाव में हिस्सा ले रहे उम्मीदवार भी जनसंपर्क कर अपने समर्थन में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सूची में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत 40 बड़े नेताओं को शामिल किया गया है। उधर भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा की विधानसभा सोमेश्वर के तहत ताकुला मंडल में पाटिया और नाइढौल शक्ति केंद्र में भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार अजय टम्टा के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप द्वारा प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में चमोली में स्वीप कर्मचारियों ने जिले से बाहर अन्य स्थानों में रह रहे मतदाताओं से बातचीत कर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित भी किया। स्वीप टीम ने जोशीमठ में गांधी मैदान, छावनी बाजार और मनोहर बाग के साथ ही दशोली विकासखंड के भीमतल्ला और छिनका गांवों में बूथ चौपाल का आयोजन कर मतदाताओं को चुनाव के दिन
मतदान करने की शपथ दिलाई। स्वीप के नोडल अधिकारी अभिनव साहा ने कहा कि जिले के हर मतदाता तक पहुंचने के लिए स्वीप हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके तहत रेडियो पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से स्थानीय बोली भाषा में शनिवार को मतदान संबंधी जानकारी मतदाताओं को दी जाएगी। उधर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए खेल विभाग ने हल्द्वानी में स्वीप के सहयोग से मैत्री फुटबॉल मैच का आयोजन किया। इस दौरान खिलाड़ियों और दर्शकों को मतदान की शपथ भी दिलाई गई। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए प्रदेश में मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी के तहत टिहरी और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्रों के 683 बुजुर्ग मतदाता और 302 दिव्यांग मतदाताओं ने मतदान किया। गौरतलब है कि राज्य में कुल 65,160 बुजुर्ग और 80,335 दिव्यांग मतदाता चिन्हित हैं। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता पहले चरण में 10 अप्रैल तक घर से ही मतदान कर सकेंगे। दूसरे चरण का मतदान 10 से 13 अप्रैल के बीच होगा। निर्वाचन आयोग ईसीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ऐप पर प्रसारित हो रहे संदेश को गलत बताया है, जिसमें 15 लाख ईवीएम गायब होने का दावा किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि यह दावा भ्रामक है। यह भी बताया गया कि एक भी ईवीएम गायब नहीं हुई है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी ईवीएम अनियमितता वाली याचिका को खारिज कर दिया है। ईसीआई ने कहा कि विश्वसनीय सूचना के लिए आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट को देखें। आगामी सोमवार को होने वाले सोमवती अमावस्या स्नान के लिए हरिद्वार में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने पुलिस अधिकारियों को मेले की सभी तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्री डोभाल ने स्नान के लिए जिले में आने जाने वाले वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने को भी कहा। देहरादून में भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों और आश्रितों के कल्याण के लिए पूर्व सैनिक रैली आयोजित की गई। गोल्डन की डिवीजन उत्तराखंड सब एरिया और स्टेशन मुख्यालय क्लेमेंट टाउन की ओर से आयोजित रैली में पूर्व सैनिकों के लिए एक चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। यह आयोजन भारतीय सेना की ओर से पूर्व सैनिकों, दिव्यांग सैनिकों, वीर नारियों और विधवाओं के निकटतम संबंधियों तक पहुंचने और उन्हें उनके अधिकारों, वित्तीय लाभों और विभिन्न प्रकार के लाभों के बारे में सूचित करने के प्रयासों का भी हिस्सा था। पेंशन संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए भी विभिन्न अभिलेख कार्यालयों, पीसीडीए और बैंकों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में करीब 700 लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सर्वोच्च बलिदान के लिए 70 वीर नारियों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही दिव्यांग पूर्व सैनिकों को ई-स्कूटर भी प्रदान किया गया। अगले 5 दिनों में प्रदेश में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के मैदानी हिस्सों में तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों का तापमान इस अवधि के दौरान सामान्य दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में सबसे अधिक 36.8 डिग्री सेल्सियस तापमान उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में रिकॉर्ड किया गया। और अब संक्षिप्त समाचार। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटि रहित मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने एमए कला, शिक्षा शास्त्र, गणित, संगीत, मनोविज्ञान, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस के पहले सेमेस्टर की मुख्य परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश के 1,365 बूथ को संवेदनशील और 809 बूथों को अति संवेदनशील चिन्हित किया गया। राज्य में चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान तेज, प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के विभिन्न हिस्सों में जनसभाएं और रोड शो। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जागरूकता अभियान चला रहा है और सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर हरिद्वार में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।